हेलो एवरीवन। आज हम एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ अ स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इनका स्क्वायर्स करने के बाद हमारी यूनिट डिजिट क्या आएगी वो हमें बताना है। अब जैसे 81 का स्क्वायर करने के बाद 81 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो उसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी। स्क्वायर 81 का स्क्वायर तो बहुत लंबा हो जाएगा, हमें 81 को 81 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर उसकी लास्ट की डिजिट। इसलिए इसको इजी करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसकी जो लास्ट डिजिट है, जिस भी नंबर के हम स्क्वायर निकाल रहे हैं उसकी लास्ट डिजिट का स्क्वायर कर देते हैं। इसके लास्ट डिजिट का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 1। तो 81 की भी लास्ट डिजिट क्या होगी 1। इसी तरह से हम सभी क्वेश्चन करते हैं आगे के। देखिए 81 का स्क्वायर निकालना है। 81 के स्क्वायर की लास्ट डिजिट क्या होगी, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंस 1 मल्टीप्लाई 1 तो क्या आया 1। तो हम लिख सकते हैं, इसलिए द यूनिट डिजिट ऑफ 81 के स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या होगी, विल बी 1। ठीक है। इसी तरह से 272 का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट क्या आएगी, इसके लास्ट डिजिट का हम स्क्वायर कर देंगे। तो हम लिख लेंगे सिंस लास्ट डिजिट क्या है 2, 2 मल्टीप्लाई 2 कितना आया 4। तो इसमें भी लिख देंगे देयरफॉर द यूनिट डिजिट ऑफ 272 के स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या आएगी, विल बी 0। ठीक है। इसी तरह 799, सिंस 799 के सिर्फ 9 का करके देखेंगे, 9 मल्टीप्लाई 9 कितना होगा 81। तो इसकी भी लास्ट में क्या आ रहा है 1। तो हम लिख लेंगे देयरफॉर, यही पूरा सब लिखकर 799 का स्क्वायर विल बी 1। कितनी आएगी 1। और ये हमने प्रॉपर्टी में भी पढ़ा था कि अगर 9 हो या 1 हो उसकी लास्ट डिजिट स्क्वायर करने पर लास्ट डिजिट क्या आती है 1। इसी तरह से हम इन सब का कर लेंगे। इसमें हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 कितना आ जाएगा 9। तो इसकी यूनिट डिजिट हमारे पास कितनी आएगी 9। ठीक है। ये सब आप लिख सकते हैं, या चलिए मैं लिख देती हूँ, सिंस therefore the unit digit of 3853 का स्क्वायर will be 9। 1 2 3 4 की लास्ट डिजिट क्या आएगी, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 16। 4 मल्टीप्लाई 4 लास्ट डिजिट यही है 4, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16। तो 1 2 3 4 के स्क्वायर की लास्ट डिजिट क्या आएगी 6। 2 6 3 8 7, इसकी खाली लास्ट डिजिट देखेंगे हम 7, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करा हमारे पास आ गया 49, लास्ट डिजिट क्या है 9। तो इसकी भी पूरे की लास्ट डिजिट क्या होगी 9। इसका करेंगे हम 8 8 8 जा 64, तो लास्ट डिजिट हमारी कितने आई 4। तो हम लिख देंगे द यूनिट डिजिट ऑफ 52698 का स्क्वायर विल बी 4। 4 हो सकती है उसकी लास्ट डिजिट। अब इसकी है लास्ट में 0, 0 को लास्ट 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो लास्ट डिजिट हमारी 0 आएगी। और 6 करेंगे, 6 मल्टीप्लाई 6 36, तो लास्ट डिजिट हमारी आ गई 6। इसका करेंगे 5, 5 मल्टीप्लाई 5 25, तो लास्ट डिजिट हमारी कितनी क्या आ गई इसकी 5। हम लिख देंगे द यूनिट डिजिट ऑफ 5555 का स्क्वायर विल बी 5।
सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, गिव रीजन। हमें ये बता रखा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है, लेकिन क्यों नहीं है उसके हमें रीजन देने। अब देखिए हमने प्रॉपर्टी में भी पढ़ा था, जिनके लास्ट डिजिट 0, 1 एंड 4, 5, 6 और 9 ये नंबर्स होते हैं, तो वो तो परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं। अदरवाइज 2, 3 एंड 7, 8 जिनके लास्ट डिजिट 2, 3, 7, 8 होती है, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। ठीक है, इसी से हम रीजन भी दे सकते हैं इसका। और हमने ये भी पढ़ा था कि इवन नंबर ऑफ जीरोज, अगर इवन नंबर ऑफ जीरोज होते हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, अगर ऑड नंबर ऑफ जीरोज होते हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। अब देखिए इसमें, अब ये जो नंबर हमें दे रखा है इसकी लास्ट डिजिट 7 है। अगर लास्ट डिजिट 7 होती है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो हम लिख देंगे सिंस the ending digit is 7, लास्ट डिजिट इसके एंडिंग डिजिट क्या है 7, सो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, इसके आगे लिख भी सकते हैं, नहीं तो बस रीजन भी दे सकते हैं क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट 7 है इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसी तरह से इसकी लास्ट डिजिट 3 है, वो हमें पता है 3 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता जिसकी लास्ट में 3 हो, तो इसमें भी यही लिख देंगे सिंस द एंडिंग digit is 3, therefore it is not a perfect square। अब देखिए इसके भी लास्ट में क्या है 8, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट हम क्या है 8, द एंडिंग डिजिट इज 8, सो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसकी कितनी है 2, तो 2 भी नहीं होता परफेक्ट स्क्वायर, द एंडिंग डिजिट इज 2। हमें रीजन लिखना है तो हम बस रीजन दे देंगे इसका। अब देखिए इसमें लास्ट डिजिट 0 है और 0 की हमारी क्या प्रॉपर्टी थी, इवन और ऑड देखना है। अब इसमें क्या है 3 0 है लास्ट में, मतलब ऑड नंबर ऑफ 0 है, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हम लिख देंगे सिंस एंड विद odd number of zeros, so it is not a perfect square। ठीक है, समझ में आया। अब इसके लास्ट में 2 है तो 2 का हम यही लिख देंगे द एंडिंग डिजिट इज 2। इसके अब देखिए इसके लास्ट में भी 3 0 है, 3 0 का मतलब क्या होता है ऑड नंबर ऑफ जीरोज है, ये ऑड जीरो है ना, 3 है तो मतलब ऑड नंबर ऑफ जीरोज है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सिंस एंड विद ऑड नंबर ऑफ जीरोज, सो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब देखिए इसमें लास्ट में कितने जीरोज हैं 1, और 1 भी ऑड नंबर ऑफ जीरोज है, इसमें भी यही कंडीशन आ जाएगी सिंस एंड विद सिंगल जीरो भी लिख सकते हैं या एंड विद ऑड नंबर ऑफ जीरोज, सो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर।